यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जो फंक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं उनकी शॉपिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना था। भैया का कॉल आ गया था, पहले से ही उन्होंने बता दिया था क्योंकि हम लोग शॉपिंग उसी दिन करेंगे जिस दिन हम लोगों को दोनों को मुझे स्कूल से भैया को अपने ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। तो ये वही दिन था क्योंकि आज थी ईद और ईद की छुट्टी थी। तो हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए थे, भैया का कॉल आ गया था कि रेडी रहना और मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी थी और यहीं से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अब आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारी शॉपिंग की क्या क्या हम लोगों ने लिया। भैया आ गए थे और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। अभी आगे चल के आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने लिया। और आपको पता है घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन, वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग चलती ही रहती है, एक दिन में तो हो ही नहीं पाती है। देखिए यहाँ पे जुलूस निकलने की सारी तैयारी हो गई थी और हम लोगों ने आज का दिन ऐसा नहीं है कि ये देख के चुना था। इस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ, पर हम लोगों को जाना आज ही टाइम मिला था तो हम लोग उसी दिन जा सकते थे, इसलिए यहाँ पे आए और यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी शॉपिंग। क्योंकि गोदी में जो भी सामान जाना था यहाँ, यानी कि जो भी भाभी के साइड से जितने लोगों की लिस्ट आई हुई थी कि इतने लोगों को चाहिए कपड़े, तो उनके लिए कपड़े लेने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे तो सबसे पहले आए थे यहाँ पे किड्स वियर में, जहाँ पे किड्स के कपड़े देखने के लिए हम लोग आए हुए थे। आज जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे संडे था और नेक्स्ट डे भी कुछ छुट्टी थी, यानी 3 दिन की थी एक साथ, तो उसी में शॉपिंग करनी थी कंप्लीट। तो यहाँ पे चल रही थी उसी चीज़ की शॉपिंग। किड्स के कपड़े हम लोगों ने बहुत ही जल्दी ले लिए थे और यहाँ पे बुलाया था भाभी की बहन को भी कि वो भी सिलेक्ट कर लें। वैसे तो बुलाया भाभी को ही था, पर वो जॉब करती हैं, उनको टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाई थी, तो उनकी बहन आई थी। तो जब तक हम लोगों ने यहाँ पे किड्स के कपड़े ख़रीदे, बच्चों के जो भी आए थे नाम वगैरह एज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिए वही। और फिर यहाँ से हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवा के, इन्हीं की एक और शॉप है जहाँ पे गर्ल्स में ही जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनके लिए भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था। तो उस शॉप में भी गए और वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ली हम लोगों ने, तो वो भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बहुत सारे कपड़े देखे और जो जो हम लोगों को पसंद आते जा रहे थे वो हम लोग सेलेक्ट करते जा रहे थे, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये तो नहीं बता रहे हैं कि कौन सा हम लोगों ने लिया, पर ये ज़रूर शेयर कर रहे हैं कि कितने हम लोगों ने देखे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ ज़रूर लिया। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई थी। उसके बाद गए हम लोग साड़ी की दुकान पे, साड़ी लेनी थी काफ़ी लोगों, कुछ लोगों के लिए जो थे, मतलब लिस्ट में आए थे जिनका नाम, उनको भी लेनी थी और भाभी को भी चढ़ाने के लिए, गोदी में रखने के लिए साड़ी वगैरह लेनी थी। तो उसमें भी बहुत सारी साड़ीज़ देखी हम लोगों ने, जो भी पसंद आ रही थी वो देखते गए और निकलवाते गए, मतलब साइड करते गए जो अच्छी लग रही थी और जो नहीं लग रही थी। आपको भी पता है शॉपिंग करने जाओ तो कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं, फिर उनमें से कुछ ही सिलेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने काफ़ी सारी देखी और जो एक ही बार में पसंद आ रही थी उनको तो तुरंत ही निकलवाते जा रहे थे, और जो नहीं आ रही थी तो फिर वो साइड करवा देते थे, वो नहीं लेते थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी साड़ियाँ देखी और यहीं पे ईद का जुलूस निकलना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि जुलूस बहुत लंबा रहता है और उसमें टाइम लगता है। वो तो उन लोगों का त्यौहार ही है, तो वो तो अच्छे से मनाएंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों को टाइम कम था तो हम लोगों को निकलना था, तो फटाफट से जितना भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाया उतना किया, उतनी चीज़ें सेलेक्ट की। फिर उसके बाद से हम लोग निकल गए दूसरी शॉप पर। अभी यहीं पे ही थे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जुलूस का थोड़ा सा नज़ारा, क्योंकि जब देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दें, आप लोग भी देख लें कि हम लोगों के यहाँ पे किस तरीके का जुलूस निकलता है। और बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे, मैंने म्यूट करा है, यहाँ पे बहुत तेज़ साउंड की आवाज़ आ रही थी और बहुत सारे लोग इसी शॉप के बाहर ही बैठ गए थे जुलूस देखने के लिए। तो हम लोगों को लग रहा था कि इसी शॉप में ना हम लोगों का टाइम निकल जाए, हम लोग थोड़ा सा अंदर चले जाएँ तो कुछ टाइम हम लोग वहाँ पर दे देंगे और वहाँ पर चीज़ें ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते देखते काफ़ी लंबा टाइम हो गया। उसके बाद आगे निकले तो आपके साथ जुलूस भी शेयर कर रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे जुलूस की कुछ झलक आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शॉप के बाहर ही कई सारे लोग बैठ गए हैं और इधर उधर कुछ लोग घूम भी रहे हैं। चलिए आपको बाहर से नज़ारा दिखाते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग जुलूस से आगे निकल कर इस शॉप पर पहुंच गए, जहां पे हम लोगों ने कुछ और साड़ियों की वैरायटी देखी जो बहुत ही अच्छी थी। आपको भी देखने में लग रही होंगी। काफ़ी साड़ियाँ यहाँ पे पसंद आई। हम लोगों ने बहुत ही वैरायटी की साड़ियाँ ख़रीदी, पर यहाँ पे आपको शो नहीं करा सकते क्योंकि जो भैया हैं उन्होंने साड़ी की वीडियो या फ़ोटोज़ लेने से मना कर दिया था। ये मैं उनके कहने से पहले बना चुकी थी शॉप की वीडियो, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो साड़ी हम लोगों ने ली थी या जो देखी भी थी उनकी वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि भैया ने मना किया हुआ था यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से शॉपिंग बस करी और निकल गए थे। फिर पहुँचे हम लोग कॉस्मेटिक्स की दुकान पर। कॉस्मेटिक्स की शॉप पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान भी ख़रीदा, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी और जो गोल्ड की शॉपिंग थी वो भी हम लोगों को करनी थी, वो नवरात्रि में हम लोग करेंगे। एक नवरात्रि के पहले का वीडियो था। और कुछ सामान ऊपर भी इनका सेकंड फ्लोर पे मिल रहा था, तो वहाँ पे भी गए हम लोग देखने के लिए। यहाँ से बहुत सारा सामान किया यहाँ ख़रीदा। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऑफ़र भी रखा था जो कि लकी ड्रॉ था, वो 1 अक्टूबर को ओपन होना था। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो 1000 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं उनके लिए था वो, तो किया। फिर हम लोग बहुत ही शॉर्ट करके जाने कहाँ से निकले समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो सिटी है वो अपनी ही है, अपनी ही सिटी का एरिया है, क्योंकि ये कभी देखा नहीं था, इस एरिया में कहीं गए नहीं थे। तो ईद के जुलूस की वजह से हम लोगों को ऐसे करके निकलना पड़ा। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था जहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ा, क्योंकि घर जाने में बीच रास्ते में जुलूस मिल रहा था जो अभी बहुत लंबा चलना था, जहाँ से हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। और मुझे कुछ और भी शॉपिंग करनी थी अपने लिए, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत ढूंढने बहुत कोशिश करी, बहुत परेशान हुई उसके लिए। उसके बाद आखिरकार मुझे जैसा चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल ही गई, क्योंकि मेरे भाई की शादी है तो मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। मैं सबसे सुंदर, सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हो गई थी हम लोगों को रात, और रात होने के बाद फिर लौट दिए थे हम लोग घर के लिए। तो घर पहुँचने के बाद फिर भैया ने मुझे मेरे घर पे छोड़ा और उसके बाद फिर वो चले गए, खाना पीना खाया और फिर चले गए। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं क्या ढूंढ रही थी। जी हाँ, मुझे ये पोल्का बैंगल्स जो हैं उसमें एक ब्रेसलेट चाहिए था जो मुझे मिल नहीं रहा था। काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिली जिसमें से मुझे कुछ पसंद आया और मैंने अपने लिए ले लिया। फाइनली आपको एंगेजमेंट के दिन ही पता चलेगा कि मैंने क्या लिया, क्योंकि मैं उसी दिन के लिए ले रही थी, क्योंकि तभी मुझे पहनना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।